सप्ताह में सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन उनकी पूजा करने से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन व्रत रखने का भी विधान है। ये उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास है। वह वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास रखती हैं। इस दौरान कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर के लिए ये व्रत करती हैं। वहीं सावन के सोमवार का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये मास महादेव का प्रिय मास है। ऐसे में इस दौरान आने वाले सभी सोमवार को बेहद शुभ माना जाता है। इस साल 22 जुलाई 2024 से सावन माह की शुरुआत होने वाली है। वहीं इसका समापन 19 अगस्त 2024 के दिन होगा। सोमवार व्रत इसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक साहूकार था जो बहुत धनवान था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार ने संतान की प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत किया। वह पूरी श्रद्धा भाव से महादेव और माता पार्वती की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसे माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। माता पार्वती ने भोलेनाथ से साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। माता गौरी की बात सुनकर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रह सकता था। वहीं कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया था। साहूकार ने अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी जाते समय रास्ते में किसी कन्या का विवाह हो रहा था और जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। वही राजकुमार के पिता ने बेटे के एक आंख से काने होने की बात छुपाने के लिए साहूकार के बेटे से अपनी कन्या का विवाह करा दिया। वही साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली राजकुमार है वह तो एक आंख से काना है। साहूकार के बेटे की ये बात जानकर राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। ये सारी सच्चाई जानकर राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। वही साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ जैसे ही काशी पहुंचा तो उसने वहां पे यज्ञ किया। यज्ञ वाले दिन उसकी आयु 12 वर्ष होने वाली थी। साहूकार के बेटे ने अपने मामा से कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद वह सोने चला गया। भोलेनाथ के वरदान के अनुसार सोते ही बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने मृत भांजे को देखा तो वह रोने लगा। संयोग की बात यह थी कि उस समय शिव जी और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने साहूकार के बेटे को देखा तो मालूम हुआ कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसको 12 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। इस दृश्य को देखते हुए माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु इसे आयु प्रदान करे, नहीं तो इसके माता पिता ये बात सहन नहीं कर पाएंगे। माता गौरी की बात सुनते ही भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया।